यह आत्म प्रचार नहीं है। प्रचार का भार मेरे विरोधियों ने ले लिया है। मैं बरी हो गया हूं। यह ललित निबंध है। बहुत लोग कहते हैं तुम पिटे। अच्छा ही हुआ, पर तुम्हारे सिर्फ 2 अखबारी वक्तव्य छपे। तुम लेखक हो, एक आध कहानी लिखो, रिपोर्टाज लिखो, नहीं तो कोई ललित निबंध लिख डालो। पिट भी जाओ और साहित्य रचना भी ना हो। यह साहित्य के प्रति बड़ा अन्याय है। लोगों को मिर्गी आती है और वे मिर्गी पर उपन्यास लिख डालते हैं। टी हाउस में 2 लेखकों में सिर्फ मां बहन की गाली गलौज हो गई। दोनों ने 2 कहानियां लिख डाली, दोनों बढ़िया। एक ने लिखा पहला नीच है, दूसरे ने लिखा मैं नहीं वह नीच है। पढ़ने वालों ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही नीच हैं। देखो साहित्य का कितना लाभ हुआ कि यह सिद्ध हो गया कि दोनों लेखक नीच हैं। फिर लोगों ने देखा कि दोनों गले मिल रहे हैं, साथ चाय पी रहे हैं। दोनों ने मां बहन की गाली अपने मन के कलुष से नहीं दी थी, साहित्य साधना के लिए दी थी। ऐसे लेखक मुझे पसंद हैं। पिटाई की सहानुभूति के सिलसिले में जो लोग आए उनकी संख्या काफी होती थी। मैं उन्हें पान खिलाता था। जब पान का खर्च बहुत बढ़ गया तो मैंने सोचा पीटने वालों के पास जाऊं और कहूं, जब तुमने मेरे लिए इतना किया है, मेरा यश फैलाया है, तो कम से कम पान का खर्च तो दो। चाहे तो एक बेंत और मार लो। लोग तो खरोंच लग जाए तो भी पान का खर्च ले लेते हैं। मेरे पास कई तरह के दिलचस्प आदमी आते हैं। आमतौर पर लोग आकर यही कहते हैं, सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा बुरा हुआ। मैं इस बुरे लगने और दुख से बहुत बोर हो गया। पर बेचारे लोग और कहें भी क्या। मगर एक दिलचस्प आदमी आए, बोले, इतने सालों से लिख रहे हो, क्या मिला? कुछ लोगों की तारीफ, बस। लिखने से ज्यादा शोहरत पिटने से मिली। इसलिए हर लेखक को साल में कम से कम एक बार पिटना चाहिए। तुम 6 महीने में एक बार पिटो, फिर देखो कि बिना एक शब्द लिखे अंतरराष्ट्रीय ख्याति के होते हो या नहीं। तुम चाहो तो तुम्हारा यह काम मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा, हाँ बात सही है, जब जरूरत होगी आपको तकलीफ दूंगा, पर यार ज्यादा मत मारना। पिटा मैं पहले भी हूं। मैट्रिक में था तो एक सहपाठी रामेश्वर से मेरा झगड़ा था। एक दिन उसे मैं धकेलते धकेलते कक्षा की दीवार तक ले गया। वह फंस गया था। मैंने उसे पीटा। फिर दोनों में अच्छे संबंध हो गए। स्कूली लड़ाई स्थायी नहीं होती, पर वह गांठ बांधे था। हमारे घर से स्कूल 1.5 मील दूर था। एक दिन हम दोनों गपशप करते शाम के झुटपुटे में आ रहे थे कि एकाएक बोला, अरे यह रामदास कहां से आ रहा है, वह देखो। मैं उस तरफ देखने लगा। उसने बिजली की तेजी से मेरी टांगों में हाथ डाला और वह पटकनी दी कि मैं नाले के पुल से नीचे गिर पड़ा। उठा। शरीर की ताकत से मैं डेवड़ा पड़ता था। सोचा इसे दमचूं, पर उसने बड़े मजे की बात कही। कहने लगा, देखो अदा बदा हो गए, अपन अब पक्के दोस्त। मैंने तुम्हें कैसी बढ़िया तरकीब सिखाई है? मैंने भी कहा, हाँ यार तरकीब बढ़िया है, मैं काफी दुश्मनों को ठीक करूंगा। फिर मैंने 4 विरोधियों को वहीं आम के झुरमुट में पछाड़ा। तरकीब वही, साथ जा रहे हैं, एकाएक कहता, अरे वह उधर से श्याम सुंदर आ रहा है। वह उधर देखने लगता और मैं उसकी टांगों में हाथ डालकर सड़क के नीचे गड्ढे में फेंक देता। यह तो स्कूल की पिटाई हुई। लिखने लगा तो फिर एक बार पिटाई हुई। आज से 15-20 साल पहले मैं कहानियां लिखता और उसमें कमला नाम की पात्री आ जाती। कुछ नाम कमला, विमला, आशा, सरस्वती ऐसे हैं कि कलम पर यूं ही आ जाते हैं। मुझे 2 चिट्ठियां मिली, खबरदार कभी कमला कहानी में आई तो ठीक कर दिए जाओगे। वह मेरी प्रेमिका है और तुम उससे कहानी में हर कुछ करवाते हो। वह ऐसी नहीं है। मैं बात टाल गया। एक दिन सकरी गली से घर आ रहा था। आगे गली का मोड़ था, वहीं मकान के पीछे की दीवार थी। एक आदमी चुपचाप पीछे से आया और ऐसे जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार तक पहुंच गया। हाथ आगे बढ़ाकर मैंने दीवार पर रख दिए और सिर बचा लिया, वरना सिर फूट जाता। बाद में मालूम हुआ
कि वह शहर का नंबर 1 का पहलवान है। मैंने कमला को विमला कर दिया। लेखक को नाम से क्या फर्क पड़ता है। पर यह जून वाली ताजा पिटाई बड़ी मजेदार रही। मारने वाले आए, 5-6 बेत मारे। मैंने हथेलियों से आंखें बचा ली। 5-7 सेकंड में काम खत्म। वे 2 वाक्य राजनीति के बोलकर हवा में विलीन हो गए। मैंने डिटॉल लगाया और 1-1.5 घंटे सोया। ताजा हो गया। 3 दिन बाद अखबारों में खबर छपी तो मजे की बातें मेरे कानों में शहर और बाहर से आने लगी। स्नेह दुख की आती ही थी, पर अच्छा पिटा, पिटने लायक ही था, घोर अहंकारी आदमी, ऐसा लिखेगा तो पिटेगा ही। जो लिखता है वह साहित्य है क्या। अरे प्रेम कहानी लिख, उसमें कोई नहीं पिटता। कुछ लेखकों की प्रसन्नता मेरे पास तक आई। उनका कहना था, अब यह क्या लिखेगा, सब खत्म हो गया, इसका काम तमाम। बहुत आग मूतता था, पर मैंने ठीक वैसा ही लिखना जारी रखा और इस बीच 5 कहानियां तथा 4 निबंध लिख डाले और एक डायरी, 1/3 उपन्यास लिख लिया है। सहानुभूति वाले बड़े दिलचस्प होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। बुजुर्ग, बीमार, वरिष्ठ साहित्यकार बाबू रामानुज लाल श्रीवास्तव ने अपनी मोटी छड़ी भेजी और लिखा, अब यह मेरे काम की नहीं रही, मेरी दुनिया अब बिस्तर हो गई है। इस छड़ी को साथ रखो, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। एक परिचित आए और छड़ी दे गए। वह गुप्ती थी, पर भीतर फलक नहीं था। मूठ पर पहने लोहे का ढक्कन लगा था, जिसके कनपटी पर एक वार से आदमी पछाड़ खा जाए। मेरे चाचा नंबर 1 के लठेत थे। वे लठ को तेल पिलाते थे और उसे दुख भंजन कहते थे। मोहल्ले के रंगदार को, जो सबको तंग करता था, उन्होंने पकड़ा, सामने एक पतले झाड़ से बांधा और वह पिटाई की कि वह हमेशा के लिए ठीक हो गया। मैंने ही कहा, दादा इसे अब छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया, मगर कहा, देख मैंने दुख भंजन से काम नहीं लिया, गड़बड़ की तो दुख भंजन अपना काम करेगा। वह दुख भंजन पता नहीं कहां चला गया। उनकी मृत्यु हो गई, पर वे शीशम की अपनी छड़ी छोड़ गए हैं। एक साहब एक दिन आए, 1-2 बार दुआ सलाम हुई होगी, पर उन्होंने प्रेमी मित्रों से ज्यादा दुख जताया। मुझे आशंका हुई कि कहीं वे रो ना पड़े। वे मुझे उस जगह पर ले गए जहां मैं पिटा था। जगह का मुलाहजा किया, कहां खड़े थे, किस तरफ देख रहे थे, क्या वे पीछे से चुपचाप आए, तुम सावधान नहीं थे क्या। कुल 5-7 सेकंड में हो गया। बिना चुनौती दिए हमला करना कायरता है। सतयुग से चुनौती देकर हमला किया जाता रहा है, पर यह कलयुग है। मैं परेशान। जिस बात को 2.5 महीने हो गए, जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं, उसी की पूरी तफ्तीश कर रहा है। कहीं यह खुफिया विभाग का आदमी तो नहीं है, पर जिसका सब खुला है उसे खुफिया से क्या डर। वे आकर बैठ गए, कहने लगे, नाम बहुत फैल गया है, मंत्रियों ने दिलचस्पी ली होगी। मैंने कहा, हां ली। वे बोले, मुख्यमंत्री ने भी ली होगी, मुख्यमंत्री से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। मैंने कहा, अच्छे संबंध हैं। वे बोले, मुख्यमंत्री आपकी बात मानते हैं। मैंने कहा, हां मान भी लेते हैं। मैं परेशान कि आखिर ये बातें क्यों करते हैं, क्या मकसद है। आखिरकार वे खुले, कहने लगे, मुख्यमंत्री आपकी बात मानते हैं, लड़के का तबादला अभी कांकरे हो गया है, जरा मुख्यमंत्री से कहकर उसका तबादला यहीं करवा दीजिए। पिटे तो तबादला करवाने, नियुक्ति कराने की ताकत आ गई, ऐसा लोग मानने लगे हैं। माने, मानने से कौन किसे रोक सकता है। यह क्या कम साहित्य की उपलब्धि है कि पिट कर लेखक तबादला कराने लायक हो जाए। यह सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है, पर अकादमी माने तो। कमाल है ये लेखक, इनके साथ जो बीतता है वह भी उनकी लेखनी का हिस्सा हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।